हम लोग कुछ लिनक्स की कमांड सीखेंगे क्रिटिकल केसेस में, जैसे एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, और या आप जब लिनक्स पे काम कर रहे होते हैं तो ये सारी केसेस आपको पता होनी चाहिए। कि तो मैंने मतलब तो जैसे एज ए डेली टू डेली वर्क मैं जब काम करता हूँ तो मुझे इन सारी कमांड्स को यूज़ करता हूँ कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं 23 कमांड्स मैंने नोट डाउन की हैं। तो यहाँ से सो 1 से 23 मैंने ये नोट की हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक वर्चुअल मशीन मेरी सेंटोस में मैंने इंस्टॉल की है और उस पे मैं अब एक्सेस कर रहा हूँ थ्रू पास पुट्टी से। तो सबसे पहली पहली कमांड जो मेरी है वो मेरे को अगर चेक करना है मेरा लिनक्स का फाइल सिस्टम, तो उसके लिए df-ah मैं df भी यूज़ कर सकता हूँ। तो df-ke से क्या है कि मेरे को एक स्पेस ये पता चल जाता है कि मेरा जो अवेलेबल स्पेस है वो एमबी में कितना है। तो ये मेरा पूरा जो लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है, जब भी लिनक्स इंस्टॉल होता है ना तो उसमें हम कुछ स्पेस बूट में जाता है, कुछ होम में जाता है, कुछ रूट लेता है। तो जैसे इधर आप देखोगे तो ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप जब इंस्टॉल कर रहे होते हो तो आप स्वैप होम और आप अपना होम डायरेक्टरी को स्पेस एलोकेट कर सकते हो, बूट को भी। सो ये कमांड से मैं हम लोग फाइल सिस्टम का स्पेस एक्चुअली हम देखते हैं। दैट्स इट। इसमें कुछ दूसरी कमांड है def-, तो ये जो डी यू का मतलब होता है डिस्क यूजर्स। अब मैं अभी ना इस डायरेक्टरी करंट मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। और अगर मैं देखता हूँ तो ठीक है, मेरी ये फाइल्स हैं, ओके। ये पूरी फाइल्स मेरी रूट डायरेक्टरी में जो जो मेरी फाइल्स हैं वो यहाँ पे। अगर मुझे इनका स्पेस देखना है तो मैं ये कमांड चलाऊँगा, तो मुझे इतना पता चल गया कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में मेरा जो है स्पेस कितना है। तो ये पॉइंट जो ये बता रहा है ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के स्पेस के बारे में बता रहा है। अगर मुझे सारे इन सबका अगर देखना है तो मैं स्टार डॉट पी डॉट का मतलब ये जो होता है ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में बता रहा होता है, और स्ट्रिक ये वाइल्ड कार्ड है, ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है जितनी भी जिस प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, उन सबको एलोकेट करना। तो ओके, आपको ये पता चल गया कि मेरा अभी कितना क्या-क्या स्पेस ले रहा है, ठीक है ना? तो डिस्क में मेरा यूसेज क्या-क्या है, तो मेरे को ये पता चला ओके, यूएसआर डायरेक्टरी जो है मेरी 1.6 जीबी स्पेस ले रही है, ठीक है। अब तीसरी है आईपी एड्रेस। अगर आपको लिनक्स का अगर आईपी एड्रेस है तो 3 कमांड मैंने लिखी हैं, आईपी एड्रेस शो, आईपीए या आईपी कॉन्फिग। तीनों से ही आप आईपी एड्रेस निकाल सकते हो। मैं आईपीए इससे भी, तो आपका ये मेरा जो आईपी एड्रेस है वो मुझे मिल गया। अब आया वीएम स्टेट, फोर्थ कमांड। वीएम स्टेट क्या करती है, वर्चुअल मेमोरी स्टैटिक्स। मैंने थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे, इसको सही कर लेता हूँ। मेमोरी जो वर्चुअल मेमोरी स्टैटिक्स, जो हमारा वर्चुअल मेमोरी होती है उसके बारे में हमें स्टैट्स देता है, ठीक है। हमारी जो वर्चुअल मेमोरी, अब वर्चुअल मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी आपकी पेजिंग मेमोरी को ही हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टैट्स हमें बता रहे हैं इस समय जो हमारी पेजिंग मेमोरी है वो क्या ले रही है, ठीक है। उसके बाद हम फ्री हाइफन एम एच, जब अगर मुझे अगर अपने सिस्टम में फिजिकल मेमोरी देखनी है, ओके, मैं फ्री है फ्री, बट ये जो है ना केबी में है, मुझे एमबी में देखना है ना इसको, तो एम एच लगा लूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा ओके ये एमबी में आ गया सारा स्पेस। अब मुझे ये दिख रहा है कि 2 जीबी मेरा स्पेस जो है मैंने
स्वैप है, तो स्वैप अभी कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है। जो यूज़ हो रहा है वो थोड़ा-सा केबी में है, तो ऑलमोस्ट मैं मेरी मेमोरी और फिज़िकल मेमोरी मुझे पूरी पता चल रही है कि मेरे पास कितनी है। ये टोटल मेरे पास है ऑलमोस्ट 1 जीबी और स्वैप 2 जीबी। कुछ स्पेस ले लेता है सिस्टम, क्योंकि शो नहीं करता है, वो मेटा डेटा के लिए स्टोर्ड हो जाता है, इसलिए कभी शो नहीं करता है कभी भी हम। आईओ स्टेट। अब आईओ स्टेट की जो फुल फॉर्म है ना, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस लोड। अब क्या है ना कि आपका जो ब्लॉक डिवाइस की हम जब बात करते हैं तो हम स्टोरेज की बात कर रहे होते हैं। तो जब डेटा को हम जब एक्सेस कर रहे हैं तो प्रोसेस ऐसा होता है कि वो हार्ड डिस्क से डेटा उठ के ना रैम पे आ रहा होता है। प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो बैक चला जाता है हमारे पास। तो जो ब्लॉक का हमें स्टैट्स देखना है ना, तो उसका लोड अगर मुझे देखना होगा ना, तो मुझे आईओ स्टैट्स कमांड चलानी है। तो ये हमें दे रहा है स्टैट्स की। कभी ये एक चीज़ ये देखना कि जब भी ये कमांड्स हम चलाते हैं, ये ब्लॉक अ, ये आईओ स्टैट होगी, या जब भी हम इस तरह की कमांड चलाते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो ये लिनक्स कर्नल को हमेशा देता है। इसका मतलब क्या है ना कि लिनक्स कर्नल ही हमारे सारे रिसोर्सेज को निकाल के लेके आता है। तो इसलिए लिनक्स करने के लिए इंफॉर्मेशन हमेशा आती है। ठीक है ना। सार सार की सिर्फ फुल फॉर्म जो होती है ना, सिस्टम एक्टिविटी रिपोर्ट। ओके। मैं अगर सार चलाता हूँ ना, ओके, मुझे दिख गया। अगर मुझे सार में मेमोरी यूजेस देखना है अपने सिस्टम में, सॉरी, -r, तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेमोरी मेरा कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक। अगर मुझे स्वैप देखना है तो एस यूज़ करूँगा। मुझे डिस्क लोड देखना है तो मैं डी यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेमोरी के लिए ये होगा, पेजिंग के लिए, स्वैप के लिए ये हो गया एस। डी डिस्क डी डिस्क के लिए हो गया आपका डिस्क, आपका ब्लॉक डिवाइस आप लिख सकता हूँ मैं इसको। और पेजिंग के लिए हो गया माई -b। मैं इसको यूज़ करता हूँ जैसे कि -b। ठीक है। टॉप। टॉप तो मेरे ख्याल से सभी ने, कोई भी जो लिनक्स यूज़ कर रहा होगा उसको टॉप कमांड के बारे में पता होगा। तो अगर मुझे टॉप का अगर कमांड में चलाता हूँ, तो मेरे को प्रोसेस आईडी, ठीक है, कौन सा यूज़र चला रहा है, उसकी नाइस वैल्यू, ट्राइटी वैल्यू, ठीक है, और कितना लोड है उस प्रोसेस पे, कितना लोड है मीन्स सीपीयू यूटिलाइजेशन की, रैम, और ये तो बहुत सारी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं आपको। रनिंग टोटल टास्क कितने हैं, रनिंग प्रोसेस, स्टॉप जॉम्बी है कि नहीं है। एम टी आर जो है, इसका जो फुल फॉर्म होती है ना, माई ट्रेस रूट। अब मुझे ये नेटवर्क टूल्स टाइप का है। अगर मुझे लेट एग्जांपल, जैसे मैंने एम टी आर चलाया, रन किया, और मुझे गूगल को तक रीचेबिलिटी अपनी देखनी है, अपने पैकेट को मैं अपने लैपटॉप से गूगल के पास पहुंचाना है। ठीक है, मैंने पहुंचाया, तो अब ये रियल टाइम एनवायरनमेंट आपको दे दिया है। ठीक है ना, पिंग का स्टैटिक्स भी देख रहा है। अगर कुछ लॉस होगा तो वो परसेंटेज आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सेंड हो रहे हैं पैकेट, एवरेज, बेस्ट, डेस्टिनेशन, तो सब कुछ हमें इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जा रही है। अभी क्या है ना कि मैंने टेन ये सारी कमांड है ना, अगर मैं इन सबको ना देखो, अगर मुझे पिंग करना है, पिंग क्या करता है, आईसीएमपी चेक रिक्वेस्ट लेके जाता है गूगल के पास। ठीक है, देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है एक पैकेट से। ठीक है, मैं रीच हो गया, मतलब कि मेरा पैकेट जो है रीचेबिलिटी है गूगल के सर्वर तक। ओके। अगर मैं ट्रेस बात करता हूँ गूगल तक पहुँचता हूँ,
ठीक है। हमें नो रिप्लाई का मतलब ये नहीं है कि रीच नहीं कर रहा है। कई बार इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है इस पर्टिकुलर राउटर की। तो तो इसलिए नो रिप्लाई। अगर हम ट्रेस रूट करते हैं। हम्म, कोई नहीं। मैं मेरे ख्याल से मेरे पास पैकेट इसका पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। तो ना एक मस्त कमांड है। अगर मुझे ढूंढना है ना इसका पैकेट को, तो मैं इसे ढूंढ लूँगा। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब मैं चला के देखता हूँ तो चलेगा। ये रीच हो रहा है, हम पहुंच रहे हैं। कैसे कैसे हम पहुंच रहे हैं डेस्टिनेशन में, ये बता रहा है। इतने हो 30 तक देता है ये, 30 ऑप्स तक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रीचेबिलिटी है। अगर मैं एन एस लुकअप करता हूँ ना। ये भी पैकेज नहीं है मेरे पास। हम्म, ठीक है। तो इसने रिजॉल्व कर लिया मेरा सर्वर आईपी एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस। तो ये डीएनएस आपका रिजॉल्व करता है, मतलब डीएनएस के लिए यूज़ करते हैं एनएस लोग के लिए। और अगर मुझे अपना ये देखना है ना, मैंने अपने सिस्टम में मेरे को देखना है मेरा गेटवे क्या है, गेटवे का आईपी क्या है मेरा। तो ना रूट हाइफन एन चलाएंगे ना, तो ये मेरे को पता चलेगा मेरा गेटवे का आईपी है। कई बार क्या होता है, मैंने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करी वीएम और मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे देखना है कि मेरा ये मेरा गेटवे क्या होगा उस समय। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायनामिकली आईपी एड्रेस तो पता चल जाता है, लेकिन आपको गेटवे करना है ना, तो इसके लिए रूट हाइफन एन करो तो पता चल जाता है। नेट स्टेट क्या है कि नेटवर्क स्टैटिक्स हमें बताता है विद टीसीपी। ठीक है, टीसीपी के थ्रू ही हमारे जितने भी पैकेट्स हैं टीसीपी यूडीपी के थ्रू ही आ रहे हैं जा रहे हैं, इनकमिंग आउटगोइंग हो रही है। तो नेट स्टेट और ऐसे सॉकेट स्टैटिक्स दोनों ही कमांड से हमें सेम ही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा फास्ट है। अगर मैं नेट स्टेट करता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि इतने इतने मेरे कनेक्शन जो है ना कनेक्टेड है, कुछ लिसनिंग है, तो ये सारे मुझे मिल जाते हैं। एमपी स्टेट जो है ना प्रोसेस रिलेटेड स्टैट्स देता है,
मतलब कि सीपीयू। प्रोसेसर की जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सीपीयू, कि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, पर सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है। तो एमपी स्टैट, बस एमपी स्टैट मैंने किया, ये स्टैट्स दे देता है। ठीक है। अब क्या है ना, प्रॉक 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 कमांड जो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको रखा है कि होता है क्या है ना, अगर मुझे अपना रनिंग सिस्टम में करंट प्रोसेस और मेरा हार्डवेयर इंफॉर्मेशन अगर मुझे निकालनी हो तो मैं कैसे निकालता हूँ इस चीज़ की। अगर मान लो मुझे कुछ निकालनी, मेमोरी के बारे में पता करना है, तो ये आगे मेमोरी, सीपीयू, सीपीयू, सीपीयू की इंफॉर्मेशन आ गई। तो प्रॉक करंट स्टेटस, करंट रनिंग करंट प्रोसेसेस जो हमारे चल रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। पीआईडी जो है ना, पीआईडी, पीआईडी की जब मैं बात करता हूँ ना, पीआईडी स्टैट, तो हमारी जितने भी पीआईडी रन कर रही है, पीआईडी क्या है, प्रोसेस आईडी है। जितना भी हमारा प्रोसेसर चल रहा है उनकी उनकी जो मेरे पास आईडी है ना, मुझे ऊपर से नीचे तक अभी तक सब मिल जाएंगे, सब देख सकता हूँ। ये मैंने ना एक आउट ऑफ मेमोरी, ये मतलब एक ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन कि होता है कि मान लो एक कोई प्रोसेस है और प्रोसेस बहुत ही मेमोरी कंज्यूम करने लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो कर्नल क्या करता है ना, उस प्रोसेस को ना किल कर देता है। और आपका प्रोसेस किल हो जाता है, आप मान लो आपका डेटाबेस ही है या समथिंग है, पोस्टग्रेस है, रनिंग कर रहा है और वो ज़्यादा मेमोरी में यूटिलाइजेशन हो रही है, तो कई बार कर्नल उसको प्रोसेस को ही किल कर देगा। तो किल जो करता है ना उसको वो एम किलर कहते हैं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि हाँ, हमारा कर्नल किल कर सकता है कोई प्रोसेस को। ठीक है। सिस्टीन कमांड जो है ना, LSOF, सो ये लिस्ट LSOF क्या करता है, जितनी भी मेरी लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, जितनी भी ओपन फाइल्स है ना, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। कई बार केसेस क्या होते हैं ना कि मान लो कि मैंने कोई कोई फाइल को ना डिलीट किया, और डिलीट होने के बाद ना उसने स्पेस ना रिलीज़ नहीं किया। तो रिलीज़ नहीं किया ना, तो ये कमांड आप चलाओ। ठीक है। LSOF, क्या होता है ना, वो फाइल डिलीट नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती है, तो उससे क्या होता है कि आपका अभी तो यहाँ तो कुछ डिलीट मैंने ऐसा किया नहीं है, तो कंज्यूम हो रही होती है वो फाइल, तो उसकी वजह से स्पेस रिलीज़ नहीं होता है। तो अगर हमें क्या करना है, हम ये देख सकते हैं कि हमने कोई फाइल डिलीट हुई है, वो स्पेस अभी भी यूज़ में ले रहा है और स्पेस रिलीज़ नहीं हुआ है, तो हम देख सकते हैं ओपन फाइल क्या है इस कमांड से। तो उससे हमें प्रोसेस आईडी मिल जाएगी, फिर हम उस प्रोसेस आईडी से किल कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस। मान लो मेरा मशीन रिबूट हो गई, अब मुझे पता करना है कि मुझे कितने टाइम हो गया है मेरे सिस्टम का अप टाइम। ये जो है ना, ये 31, ये टाइम हमें बता रही है कब से अप है नई मशीन। ठीक है। टाइम, अगर मैं इसको लास्ट रिबूट देखता हूँ ना, तो पूरा लिस्ट मुझे आ जाएगी कि मेरा कब का मैंने रिबूट किया है। एल एस सी पी यू जस्ट गिव इंफॉर्मेशन देती है, जो मेरा सी पी यू की इंफॉर्मेशन है ना, उसके बारे में पूरी सारी कमांड है ना उसके बारे में। डेमी डिकोड जो, ये जो है ना कमांड, मुझे अगर अपनी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन या सिस्टम इंफॉर्मेशन को निकालना है ना, तो मैं इससे निकालूंगा। देख रहे हो, मेरे यहाँ से रन किया, सिस्टम इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मेरी रैम क्या है,
कितने जीबी है, कितने ब्लैंक है उसमें, ठीक है, कौन कौन से स्लॉट हैं, इस कमांड से मैं निकाल सकता हूँ। ये sysctl क्या है ना, आपको जो हमारे सिस्टम का जो कर्नल में जो पैरामीटर्स है ना, मान लो जो भी मेरे कर्नल के पैरामीटर है ना, वो सारे दे रखे हैं यहाँ पे। तो आपको ये इस कमांड से ना पता चल जाता है कि आपको मॉडिफाई करना है ना, तो इसी कमांड से आप मॉडिफाई कर सकते हो कर्नल पैरामीटर्स। अब जनरल सीटीएल क्या है कि आपके जितने भी सिस्टम डी कर्नल्स और जर्नल लॉग्स, मतलब जो भी रनिंग प्रोसेस मेरे चल रहे हैं, अगर देखना है जनरल सीटीएल, तो जो जो मेरे प्रोसेस अभी रन कर रहे हैं ना, उसके लॉग्स आप देख सकते हो, जो भी इशूज़ आ रहे हैं उसमें आप पता कर सकते हो कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं क्या नहीं है। जो भी आपके, अगर मेरे को अगर कोई चीज़ अगर ग्रैब, यहाँ पे मैं ना मेरे सारे लॉग छप रहे होते हैं, सेव हो गए होते हैं। तो यहाँ से भी अगर कोई इश्यूज़ आपको आते हैं तो आप ग्रैब कर सकते हो इस बात में जाके। और ये ना जॉम्बी के लिए है। मान लो जॉम्बी क्या होता है ना, कि एक प्रोसेस था या तो कंप्लीट हो गया या फिर एग्जॉस्ट हो गया, वो एक किल हो गया, बट उसके चाइल्ड प्रोसेस अभी भी रन कर रहा है। तो तो आप कोई भी प्रोसेस में अगर देख डिफॉल्ट कमांड यूज़ करके देखते हो ना, तो पता चलता है कि वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो यही कुछ कमांड्स थी मैंने लिखी हुई हैं, और भी कमांड्स हैं लेकिन मुझे लगता है इतना इनफ है, मतलब बेसिक इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो मैंने उसको लिखा। और पसंद आया हुआ तो देखना, और भी कमांड्स हम देख सकते हैं बाद में, कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।